अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपके घर में अंजीर का पौधा है, पत्ते बहुत हैं लेकिन फल नहीं आ रहे या फल आकर कच्चा ही गिर जाता है, तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ अंजीर में ज़्यादा मीठा और सेहतमंद फल लाने के 5 आजमूदा राज। जो 5 बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो आपके अंजीर के पौधे पर फल भी भर के आएगा, फल मीठा भी होगा और मोटा भी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 1। दोस्तों, अंजीर ऐसा पौधा है जो धूप के बगैर फल नहीं देता। रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे सीधी धूप बहुत जरूरत है पौधे को। और अगर आपका अंजीर का पौधा गमले में लगा हुआ है, उसे ऐसी जगह रखें जहां सुबह की धूप लाजमी मिले, क्योंकि फल फूल और सब्जी वाले जितने भी पौधे हैं उन्हें धूप की जरूरत होती है। धूप पर वो अच्छे से ग्रो भी करते हैं और उनसे हम अच्छा बेनिफिट भी हासिल कर सकते हैं। टिप्स नंबर 2। पानी देने की सबसे बड़ी गलती। दोस्तों, अंजीर को ज़्यादा पानी बिल्कुल पसंद नहीं। अक्सर लोग रोज़ रोज़ पानी देकर फल को खुद ही गिरा देते हैं। पानी तब दें जब मिट्टी ऊपर से सूखी महसूस हो, यानी मिट्टी की ऊपरी सतह खुश्क हो। पानी हमेशा उतना ही दें जितना पौधे की जड़ों तक पहुंच सके। अंजीर के पौधे को रोज़ रोज़ पानी देना भी मुनासिब नहीं है, इससे आपके पौधे की जड़ें गल सकती हैं और पौधा भी सूख सकता है। टिप्स नंबर 3। दोस्तों, अंजीर में ज्यादा शाखें फल को कमजोर कर देती हैं, जिससे अंजीर के पौधे पर लगा हुआ फल मोटा भी नहीं होता और मोटा होने की बजाय गिरने लग जाता है। आपने सूखी, बीमार और अंदर की तरफ बढ़ती हुई शाखें काट देनी है। बहुत ज़्यादा काटना गलती है। हल्की प्रूनिंग पौधे को नया फल देने का सिग्नल देती है, इसलिए आपने साल में एक बार जनवरी और फरवरी में अंजीर के पौधे की प्रूनिंग करनी है, ताकि पौधे से नई टहनियाँ निकले और नई टहनियों पर ढेर सारे फल भी आए। टिप्स नंबर 4। दोस्तों, इस वक्त अंजीर के पौधे को कौन सी खाद देनी चाहिए? ना तो ज्यादा पौधे पर पत्ते हैं और ना ही फल, तो ऐसे में अंजीर के पौधे को कौन सी खाद दें जिससे पौधा सूखे बिना और ग्रोथ भी करता रहे और वक्त आने पर ये फल से भी भर जाए। दोस्तों, अंजीर के लिए नाइट्रोजन कम और पोटाशियम ज्यादा चाहिए इस वक्त। केले के छिलकों की खाद भी दे सकते हैं। थोड़ी सी लकड़ी की राख महीने में एक बार भी आप अपने अंजीर के पौधे में डाल सकते हैं, और इसके अलावा सरसों की खली पानी में भिगो कर वो भी अंजीर के पौधों में इस वक्त आप दे सकते हैं। इससे आपका पौधा ग्रो भी तेजी से करेगा, पौधे पर नई नई टहनियाँ भी आएंगी, पत्ते भी आएंगे और बाद में फल भी आएगा, और इन खादों से आपका फल गिरने से भी बचा रहेगा। और दोस्तों, इस टाइम अंजीर के पौधे पर जो लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो ये है कि पौधे को DAP और यूरिया दे देते हैं, वो भी ज्यादा मिकदार में। लेकिन इस वक्त बेहतर यही है कि आप कोई भी अंजीर के पौधे को केमिकल वाली खाद ना दें, क्योंकि इस वक्त अंजीर के पौधों को हैवी फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती। टिप्स नंबर 5। गमला और मिट्टी का राज। दोस्तों, अगर आपका अंजीर गमले में है तो याद रखें, गमला कम से कम 18 से 24 इंच होना चाहिए, क्योंकि इन साइज के गमलों में अंजीर का पौधा फल देता है और ग्रोथ भी तेज़ी से करता है। और दोस्तों, मिट्टी हल्की और पानी गुजार होनी चाहिए, यानी हार्ड मिट्टी भी ना हो और वो मिट्टी भी इस्तेमाल ना करें जो गमले में पानी देने के बाद कीचड़ बन जाए। हमेशा गमलों में सॉफ्ट मिट्टी इस्तेमाल करें, मॉइस्चर मिट्टी इस्तेमाल करें, बाग की मिट्टी, रेत, गोबर की खाद। इससे आपका अंजीर का पौधा सूखने से भी बचा रहेगा, ग्रोथ भी तेजी से करता रहेगा और उस पौधे पर फल भी भर के आएगा। अंजीर के पौधे पर ये 5 काम कर लेने के बाद मैं आपको एक बोनस टिप्स बताता चलूँ। दोस्तों, अंजीर के पौधे पर फल गिरने से कैसे बचाएं? तेज हवा से बचाएं, अचानक पानी का शेड्यूल ना बदलें और पौधे की बार बार जगह भी ना बदलें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका अंजीर का पौधा फलों से भरा रहे तो इन 5 बातों पर ज़रूर अमल करें। आपके अंजीर के पौधे से फल भी नहीं गिरेगा, फल मीठा भी होगा और मोटा भी, और आपका अंजीर का पौधा ग्रोथ भी तेज़ी से करता रहेगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद गार्डनिंग वीडियो आपको भी मिलती रहे। और दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका अंजीर गमले में लगा हुआ है या फिर ज़मीन में।